हमारे चैनल शिव मार्ग में आपका स्वागत है। भक्तों, जय श्रीमन्नारायण। माघ कृष्ण सठला एकादशी की कहानी। एक समय दुर्बल ऋषि ने पुरलब ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक के मनुष्य ब्रह्महत्या महान पाप करते हैं। प्राय धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही उनके साथ अनेक प्रकार के दोषानों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नर्क प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिसने उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपया पूर्वक आप कहिए। मुनि कहने लगे, हे महाभागे, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न किया है, पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम को लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और दोष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन्हें कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन भूल नक्षत्र और एकादशी तिथि को तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी का व्रत धारण करें। रात जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावें। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। भगवान आप दोनों को शरण में देने वाले, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुण्यकारी कक्ष, हे विश्व भवन, हे अपूर्व, हे जगत और लक्ष्मी सहित आप तुच्छ अर्घ हो ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मणों को गौ और तिल पात देना भी उत्तम है। तिल, स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही हजारों वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तर्पण, तिल का भोजन, तिल का दान। ये तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण यह सठतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर ऋषि कहने लगे कि अब मैं इस सठतिला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। हे, एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया तो भगवान ने जो सठतिला एकादशी का महत्व नारद जी को सुना, सो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, सठतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और इसकी क्या कथा है, सो मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृतलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु उसने कभी देवताओं को, ब्राह्मणों को निमित्त अन्न न धन का दान नहीं किया था। इसने मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, अब इनको विष्णु लोक को मिला ही जाएगा। इसने कभी अन्न दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मित्रलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। और वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हो? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मुझे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। उस समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्यागा स्वर्ग में आ गई। वह ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग से सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को आनंदित सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने
अपने को व्रत आदि से अपनी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर आनंदित सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा कि पहले तुमने अपने घर जाओ, वहाँ देखो स्त्रियाँ तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले तुमसे सठिला एकादशी का पूर्ण और विधि सुना लेना, तब द्वार खोलना। मेरे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियाँ और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हो तो सठिला एकादशी का महत्व कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सठिला एकादशी के महत्व सुना लिया तब उसने द्वार खोला। देव ऋषियों ने उसको देखा कि ना तो वह स्त्री है और न असुरी है और न पहले जैसी मनुष्य भी है। वह ब्राह्मणी ने भी उनकी कथानुसार सठिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर एक रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सठिला एकादशी का व्रत अवश्य और लोभ न करें। तिल का दान करना चाहिए। इसमें दुर्भाग्य, दरिद्रता और तथा उनके कष्ट दूर होकर उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। सठिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य हजारों वर्ष तक मनुष्य स्वर्ग में वास करते हैं। इस सठिला एकादशी करने से। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री मन्नारायण। भक्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना।